नाज़रीन, आज नायब दफ्तर के बाहर जहां बिलावल भुट्टो जरदारी पाक लेन कंपनी केस में पेश हुए पीपल्स पार्टी के कारकुनान पर पुलिस ने जबरदस्त छितरौल की। ये वही छितरौल है जिसका ऐलान जनाब वजीर दाखिला ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह ने लनकाना साहब में ओहदे संभालने से पहले किया था। पीपल्स पार्टी की 2 MNAs मुसरत रफीक और शाजिया सोबिया और 30 के करीब कारकुनान को गिरफ्तार किया गया। पीपल्स पार्टी के कारकुनान इस्लामाबाद में डी चौक पर अपने लीडर बिलावल भुट्टो जरदारी की सपोर्ट के लिए इकट्ठे हुए थे। इस मौके पर इस्लामाबाद की इंतजामिया की तरफ से खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के सेक्रेटरी दाखिला को नोटिफिकेशन भी भेजा गया था कि कारकुनान को इस्लामाबाद दाखिल होने से रोका जाए। बूढ़े, औरतें, बच्चे के खिलाफ जो तशद्दुद आज किया गया, मैं उस सारा वीडियो फुटेज का रिकॉर्ड मंगवा रहा हूं और सारे कानूनी ऑप्शंस जो है हमारे पास उनको इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। इस्लामाबाद से फीमेल MNAs have been arrested, they've been attacked, I demand their release immediately। फीमेल MNAs को आपने रमजान के महीने में इस तरीके से, जब वो कोई एहतजाज नहीं कर रहे हैं, पुरअमन तरीके से अपना हक इस्तेमाल कर रहे हैं, ये पुराने जो एजाज शाह के तरीके हैं, आमिराना तरीके हैं, वो वापस आ रहे हैं। वो ब्लैकमेल के थ्रू हर इदारा को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। जो जजेस रूल ऑफ लॉ फॉलो करते हैं उन पे भी हमला कर रहे हैं। खान की हुकूमत उनको कोर्ट से निकाल के अपनी ही सिलेक्टेड जजेस भेजना चाहता है। हम ईद के बाद सड़कों पे निकलेंगे। हमारा जमहूरियत पर हमला हो रहा है, हमारा इंसानी हकूक पर हमले हो रहे हैं, हमारे मुआशी हकूक पे हमले हो रहे हैं। जमहूरी जो सियासतदान है, जमहूरी जो पॉलिटिकल पार्टीज है, उन पे फर्ज है कि वो बाहर निकले और इस मुल्क के अवाम को बताए कि किस तरीके से वफाकी हुकूमत उनके हक छीन रहे हैं, हजब कर रहे हैं। नाज़रीन, बिलावल भुट्टो जरदारी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जो मैंने जिस तरह आपको दिखाया, जिस किस्म का तशद्दुद हुआ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान पर। उसके बाद नाज़रीन, नवाज शरीफ की जो सियासी जानिशी हैं मरियम नवाज जो हैं, उन्होंने भी बिलावल भुट्टो के साथ यकज़बान होकर एक ट्वीट की है और उन्होंने कहा है कि पार्लियामेंट, वज़ीर आज़म हाउस और PTV पर हमला करके दारुल हुकूमत को 4 माह तक मफलूज रखने वाला धरना गर्द एक दिन के लिए छोटा सा एहतजाज बर्दाश्त नहीं कर सका, चूंकि डरता है ना, चोर दरवाजे से आया है। 10 माह में ये हाल हो गया वोट चोरों का। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सियासी कारकुनान पर तशद्दुद काबिल मुज़म्मत है, ये कहा मरियम नवाज साहिबा में। मगर हुकूमत की तरफ से नाजरीन जो जवाब आया है वो कुछ यूं है। जाले कभी एक तो जाले इनके हैं ही नहीं, और ये जो लोग इन्होंने बड़ी मुश्किल से इकट्ठे किए हैं, ये खुद नहीं जबरदस्ती आए हैं और इन्हें जबरदस्ती लाया गया यहाँ पे, और ये पूरा ड्रामा रचाया गया है कि किसी तरह से ये पेशियों से बचें और एहतसाब से बचें और भागें। ये अब सबके सामने आ गया इनकी हरकतें। ये सिर्फ अपनी करप्शन और अपनी मनी लॉन्ड्रिंग जो इन्होंने की और जाली अकाउंट्स के सारा ये जो है, और इससे बचने के लिए इन्होंने ये सारा ड्रामा रचाया है। जाए अदालतों में पेश हो ना, किसने इनको मना किया? अदालतों में पेश हो, और अगर ये गलत नहीं है तो अदालत एक रास्ता है, वहां पे जाएं। नाजरीन, ये थे PTI के अहम लीडर फैसल जावेद साहब। ईद के बाद नाजरीन अगर ऑपोजिशन सड़कों पर आई तो आज का एहतजाज जो है वो क्या सिर्फ एक ट्रेलर होगा? यही हम सवाल पूछ रहे हैं। हमारे साथ है नफीसा शाह साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अहम रुकन है, मरकजी सेक्रेटरी इतलात हैं। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं सदाकत अली अब्बासी साहब, तहरीक इंसाफ के एक अहम रुकन हैं, MNA हैं। कैसर अहमद शेख साहब मुस्लिम लीग नून से हमें ज्वाइन करेंगे जल्द ही, और आप फाइनेंस कमेटी के एक अहम रुकन भी हैं। सबसे पहले नफीसा साहिबा, सुना आज आपको भी गिरफ्तार करने लगे थे और मसा मसा कहते हैं ना कि आप बची हैं, तो कितने लोग आपके अभी तक गिरफ्तार हैं? हमने सुना है कि काफ़ी ज़्यादा को छोड़ दिया गया और 30 जो थे वो इनिशली गिरफ्तार हुए थे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको याद दिलाऊंगी जो वज़ीर आज़म साहब हैं, उनकी जो पहली तकरीर थी पार्लियामेंट ने, बहुत खुशी से उन्होंने कहा कि अगर अपोजिशन को कंटेनर चाहिए तो हम उनको कंटेनर भी देंगे, उनको खाना भी देंगे, आए और जो एहतजाज करना है वो करें।
आज हमने कंटेनर तो हमें कहीं नहीं नजर आए, हाँ हमें वाटर कैनन्स नजर आए, हमें पुलिस की लाठियां नजर आई, हमें छितरौल नजर आए, और हमें इनोसेंट जो, और ये प्रोटेस्टर्स नहीं थे, प्लीज ये पार्टी वर्कर्स थे, सिर्फ अपने झंडे लेकर और अपने चेयरमैन के साथ इजहार यकजहती, जो इन्होंने भी, इनकी नायब हियरिंग्स में आप देखें कि कितने वर्कर्स होते हैं, उनके ऊपर क्यों नहीं लाठीचार्ज होती पीटीआई के ऊपर। तो ये वर्कर्स जो हैं अपने लीडर के साथ इजहार यकजहती करने आए थे, और आपने खुद फुटेजेस देखी हैं तो किस तरीके से उनके ऊपर तशद्दुद किया गया। और न सिर्फ ये एमएनएज, लेडी एमएनएज को आपने स्पेयर नहीं किया, उनके ऊपर तशद्दुद हुआ, उनको घुमा घुमा के पूरे कैपिटल में कभी इधर कभी उधर, फिर जाकर वुमेन प्रोटेक्शन सेंटर में जाकर उनको मगर अब सबको रिलीज कर दिया गया है ना जी। दिस इज देखिए रिलीज तो कर दिया गया, लेकिन ये यूज ऑफ फोर्स और वो डायलॉग इनका कहाँ है कि मैं कंटेनर दूंगा। अच्छा, अब तो ये यूज ऑफ सवाल आपने कर दिया, और कोई प्रोटेस्ट नहीं थी, ना आपने एमपीओ यहाँ लगाया था, ना आपने सेक्शन 144 लगाया था। अगर लोग, शहरी, पार्टी के कारकुन, अगर चेयरमैन अपने पार्टी के चेयरमैन के साथ इजहार यकजहती के लिए आते हैं तो इनको क्या तकलीफ थी। और आपने देखा होगा कि पुलिस इतनी, उन्होंने बुलेट प्रूफ, वो हमने सारा दिखाया है नफीसा साहिबा, वो सब कुछ हमने दिखाया है, मगर आपने जो सवाल रखा है ना वो पूछना बहुत जरूरी है कि सदाकत अब्बासी साहब, आप लोग तो कहते थे कि हम इनको कंटेनर देंगे, आइए एहतजाज करें, हम आपको चैलेंज करते हैं, आप 2 दिन भी कंटेनर के अंदर नहीं रखेंगे, तो आपने तो मौका ही नहीं दिया इनको। देखिए हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, जमहूरी पार्टी हैं, हर जमहूरी प्रोसेस को हम सपोर्ट करेंगे। अच्छा। जब पीपल्स पार्टी अपने मुतालबात, हमें पहले तो मुतालबात देगी कि ये हमारा मुतालबा माने, हम वो मानेंगे, इनको एंगेज करेंगे। अगर हम नहीं मानते तो ये बिल्कुल इनका हक है, परेड ग्राउंड मौजूद है, वहाँ आएँ, वहाँ मतलब 5-6 हज़ार बंदे तो इकट्ठे करने पड़ेंगे उसको भरने के लिए, तो मोस्ट वेलकम। हम कंटेनर भी देंगे आपको, आपका दिफा भी करेंगे, आपको प्रोटेक्शन भी देंगे, कोशिश करें आपको पानी रोटी भी देंगे। अब बात यह है, एक दफा तो अभी आपने सेक्शन 144 लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ ना, मुझे सुन लें, मेरी बात बाद में लगा, मेरी बात सुन लेना, मेरी बात हमने चेक किया। सुप्रीम बिलावल साहब, मैं बिलावल साहब अपने वालिद साहब के जो भी कारनामे थे उनका जवाब देने के लिए 32 सवालों का जवाब, एक जुडिशल प्रोसेस है। किसी जाले को, किसी मतवाले को, किसी पीटीआई के खिलाड़ी को ये इजाजत नहीं है कि कोई, अगर आपका वो अलीम खान हो, वो बिलावल साहब हो, वो जरदारी साहब हो, एक जुडिशियल प्रोसेस को कोई एहतजाज की इस तरह जरूरत नहीं है अदालतों के बाहर। सदाकत साहब एक बात मुझे बताएं, रेड जोन के अंदर सेक्शन 144 नहीं लगा हुआ था जब आप लोगों ने धरना किया था? अब आप और कंटेनर पे खड़े हुए थे, टेक्निकली तो लगा हुआ था ना, यू कांट डिनाई। एक चीज है, हम एक हुकूमत को 1 साल हमने मुतालबे रखे, हमने उनको बताया हम वहां आ रहे हैं, हम वहां रुके, हमने जो कुछ किया, बीबी हमने दहशतगर्दी के पर्चे भुगताए। या आप क्या बात कर रहे हैं? हमने इनकी खवातीन को उस हिफाजत में, तहवील में रख के सबको वापस रिलीज कर दिया, किसी के खिलाफ कोई बंद नहीं किया। ये जिनकी आप बात कर रहे हैं, जो आज ट्वीट कर रही हैं, वो जो ट्वीट कर रही है, जो हुआ सही हुआ। मैं सुने ना बात, 2 अलग बातें हैं। हमने अगर पॉलिटिकल प्रोटेस्ट किया, हम पे दहशतगर्दी के पर्चे हुए, आपने हवाला दिया, मरियम का पूरा ट्वीट आपने पढ़ा, मरियम साहिबा का, वो जो अपने प्रोटेस्टर पर गोलियां मारते हैं। हमने तो इनको, चूंकि रेड जोन में थे, दफा 144 लगा हुआ था, ये जुडिशियल प्रोसेस जिसका बिलावल साहब जवाब दे रहे हैं, वो आए थे। एक और सवाल है, बिलावल साहब ने, आज मैं, मेरा बड़ा दिल दुखा, बिलावल साहब ने अपने वालदा की तस्वीरें ट्वीट की, जहां वो छोटे से बेचारे थे, उनकी वालदा को तकलीफ नहीं, वो नवाज जी ने किया। काश वो अपने वालिद साहब की भी फोटो लगाते, जिनकी वजह से आज वो दिन देखना पड़े। मगर आज जो हुआ सही हुआ, मैं आपसे बिल्कुल सही हुआ। जब कोई अदालत की कार्रवाई रोकेगा, अदालत पे हमला करेगा, वो पीपी का जाला हो, वो पीटीआई का कोई मतवाला हो या नून वाला हो, उसको उस अदालत के प्रोसेस से रोक के जो कानूनी कार्रवाई है वो होगी। आप नफीसा साहिबा भले आए, परेड ग्राउंड में मुजाहरा करें, हम भी आपके साथ इदारा यकजहती में आएंगे, लेकिन कोई मुतालबा रखें। ये हम नैब दफ्तर के बाहर, और दफ्तर नैब का है, मुतालबे आप इमरान खान से कर रहे हैं। वो मुतालबा क्या है? वो मुतालबा यही है कि इमरान खान हमें एनआरओ दो। जी नफीसा साहब, देखिए इनकी फुटेजेस चला लें,
कि इन्होंने लाठियां, पुलिस जो प्रोटेस्टर्स उस वक्त ये प्रोटेस्ट कर रहे थे, ये धरना दे रहे थे, इनके ऊपर 144 था लेकिन उसको उन्होंने वायलेट किया और वहां पर ये पुलिस से लाठियां लेकर ये पुलिस को मारते थे, ये एसपीज को मारते थे। एक एसपी को उन्होंने जख्मी किया है। इन्होंने ना सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट की, इन्होंने पीटीवी पर हमला किया, इन्होंने पार्लियामेंट के ऊपर हमला किया, इन्होंने ये अजाइम दिए कि हम जी पूरा जो वहां पर ढांचा था, सियासी ढांचा, उसको गिराने की उन्होंने धमकी थी। उन्होंने गंदी गंदी सुप्रीम कोर्ट के आगे लटकाई। ये इनको कोई याददाश्त नहीं आती? मुनीज़े प्लीज ये फुटेज चलाएं, ये इस वक्त बनता है। अब कॉन्ट्रास्ट, इट इज अ टाइम ऑफ कॉन्ट्रास्ट। और आप हमारे कारकुनों को देखें तो कहां हमारे कारकुनों ने मजम्मत की, कहां हमारे कारकुनों ने कोई गालम गलोच किया पुलिस को। द प्रोटेस्टर्स वर टोटली पीसफुल। हाँ, ये जरूर उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया कि भाई नैब के आप दफ्तर में हमें बेशक अंदर ना आने दें, लेकिन एटलीस्ट दफ्तर तक तो पहुंचने दें। 1 मील दूर आपने उनको खड़ा किया। मुझ जैसी एमएनए लास्ट टाइम दे अलाउ, इनफैक्ट एवरी टाइम आई हैव गॉन, मुझे उन्होंने अलाउ किया है। पता नहीं ये अब एजाज शाह की नई पॉलिसी है कि आप एमएनएस को भी ये वो जो आपने बिल्कुल सही लफ्ज किया, ये पहली दफा आपको अलाउ नहीं किया, आप ये कह रहे हैं पहली दफा आपको अलाउ नहीं किया। न सिर्फ अलाउ नहीं किया, मुझे आपकी बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन है, मुझे तो वैन में डाल रहे थे ये, फिर तो मुझे पता नहीं कैसे मैं वहां से निकल आई, बिकॉज आई सेड हाउ कैन आई लेट दिस हैपन। अच्छा, कैसर साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, मेरे अपनी प्रिविलेज ज्वाइन कर लिया और मेरी दो हमारी एमएनएस के साथ देखें। ऑनरेबल एमएनए साहिबा, ये जो आप 2 एप्पल्स और ऑरेंजेस को मिक्स कर रही हैं, हम पॉलिटिकल एक्टिविटी करने गए थे, आप जुडिशियल प्रोसेस को रोकने गए, आपके लोग नैब के अंदर जाने की कोशिश की, उनको रोका गया। ना हमने मुस्लिम लीग नून की तरह गोलियां मारी, ना आप जिस तरह मैं बात कर लूं, आप जब जैसे आपने कुछ दिन पहले नाबीना सिंध में निकले थे, डॉक्टर निकले थे, प्रोफेसर निकले थे, नर्सें निकली थी, जिस जालमाना तरीके से आपने उनको लाठियां मारी, हमने वो ना किया। हमने तो उनको एक कस्टडी में लेके उनको छोड़ दिया। तो बिल्कुल मुआवजा ना करें, आप कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं कर सकते, जबकि हम पॉलिटिकल एक्टिविटी करने गए थे, आप ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को रोकने गए थे, जिसकी इजाजत नहीं है। ठीक है नफीसा साहिबा, आई हैव टू कम बैक टू यू। फिर मैं प्रोसेस ऑफ पीटीवी पर हमला जिन्होंने किया, उन्होंने पर्चे भुगते, हमें कोई एतराज नहीं है। जिसने पीटीवी पे हमला किया, इस मुल्क के सदर, इस वक्त सदर है, उसने किया। आपके इस वक्त मुल्क के प्राइम मिनिस्टर ने किया, उनकी वीडियो टेप है, दहशतगर्दी के पर्चे वो भुगत रहे हैं। आजकल आप इधर उधर की लीकेज कर रहे हैं। हमारे सारे लोग दहशतगर्दी के पर्चे, 780 के पर्चे भुगत रहे हैं। अच्छा कैसर साहब, सवाल ये है कि यहाँ पे एहतजाज की बात हो रही है, यहाँ पे सदाकत साहब कहते हैं एहतजाज आप करें मगर परेड ग्राउंड के अंदर करें, हम आपको इजाजत नहीं देंगे कि आप अदालत के बाहर आके एहतजाज करें। तो ये एहतजाज नहीं था मुनीज़े जी, ये जो आपके कारकुनान आपके साथ आए थे, दफा 144 पे आप 10 बंदे इकट्ठे नहीं हो सकते, कारकुनान आपके साथ आए थे, वो भी नहीं आ सकते, ये कहना है सदाकत अली अब्बासी साहब का। अब मुझे ये बताइए कि 10 बंदे भी इकट्ठे, हम एक एक करके जाते, हमें एक एक करके इजाजत देते, हम किसी को नैब में बंदे को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी एमएनए साहिबा। सदाकत साहब तो बहुत दूर लोग अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा कैसर साहब ये बताइए कि आपके भी जो कारकुनान हैं, आपके भी जो लीडर हैं, वो पेश होते रहे हैं नैब के सामने, मगर वहां पे हमने देखा है कि इस किस्म का रवैया नहीं रहा पुलिस का। तो फिर एक सवाल लोग करते हैं कि जी अगर पीपल्स पार्टी के ऊपर इस तरह का हो सकता है बर्ताव और पीएमएलएन के ऊपर नहीं, तो फिर क्या पीएमएलएन जो है उसकी तरफ दिल जो है नरम है अथॉरिटीज का? अभी मुनीर शुक्रिया, आपने मुझे लाइन पे लिया। बात यह है कि 4 महीने इन्होंने धरना दिया है, अब इतना हौसला भी नहीं है कि पहली बार, और वो कोई अभी एहतजाज भी नहीं हो रहा, कोई एहतजाज भी नहीं हो रहा, अभी तो सिर्फ एक उनके साथ इजहार यकजहती का इजहार था। तो ये कबूल ही इनको नहीं है। देखिए ना, मैं आपको ये कहते हैं दफा 144, क्या दफा 144 पहली बार लगा है? क्या इनके धरने में नेशनल असेंबली की बिल्डिंग पे अपने सारे कपड़े और सुप्रीम कोर्ट के हाथे तक पहुंचना, क्या वो अलाउ था? इन्होंने कोई हद नहीं रखी और इन्होंने ये दिया है जो ये पॉलिटिक्स को नया रंग दिया है, वो तो पीडीआई की तरफ से है।
अब थोड़ी सी बर्दाश्त तो करें ना। अभी पहली बार हमने तो कहा है नहीं, मगर कैसे साहब ये बताइए, आप लोगों ने तो ये फैसला किया है ना कि आप एहतजाज करेंगे, आप लोग सड़कों के ऊपर आएंगे, तो अगर आप सड़कों के ऊपर आएंगे तो आपको एक झलकी तो मिल गई है, आपके साथ होगा क्या? तो आपको नहीं लगता कि शायद बेहतर है कि आप ना करें, परेड ग्राउंड में कर लें या नेशनल असेंबली में कर लें आप एहतजाज? पहली बात मुनीर, ये तो हमें ललकार रहे थे कि हम आपको कंटेनर भी देंगे, हम आपको, नफीसा साहब कह चुकी हैं। अभी हम अच्छा बात मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी हमने फैसला नहीं किया, हम तो क्या है कि ईद के बाद हम कंसल्टेशन करेंगे और अगर ये एहतजाज का फैसला हुआ तो हम निकलेंगे बिल्कुल। लेकिन अभी से ये बुखला गए, देखिए ना, ये तो अभी शुरुआत है। मैं तो हैरान हूं कि ये क्या, जो पार्टी 4-4 महीने धरना देती रही और हमने इनसे कुछ नहीं कहा, और आज पहला 1 घंटा इनको बर्दाश्त नहीं है, तो मुझे नहीं समझ आती कि ये कैसे करेंगे। अभी जो मगर कैसे साहब खून में नहलाने वाले पानी में नहलाने का ताना देंगे तो बात ठीक नहीं है। हम तो खून में नहलाते, अगर हम तो अपने शहरियों को पानी में नहलाते। सदाकत अब्बासी, मैंने तो आपकी बात में कोई, चले आप बात कर लें, सिर्फ एक छोटी सी बात है कि पानी में नहलाना और खून में नहलाना। अच्छा, आप कंपैरिजन कर ले। मुझे क्यों बुलाया आपने प्रोग्राम में? मेरे डियर, आप तो समझदार आदमी हैं, बात पॉइंट ऑफ व्यू को एकोमोडेट करें ना, आप में थोड़ी सी हौसला होना चाहिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मेरा कहना ये है, कैसर साहब, पॉइंट ऑफ व्यू को अकोमोडेट करने की जरूरत है, और मेरा ख्याल है कि अगर इसी तरह ही हो तो शायद मामला आगे बढ़ सके, मगर नाज़रीन मामले आगे बढ़ नहीं रहे। बहुत सारी बातें आपसे और शेयर करनी है। आप जैसे पता है कि रेफरेंस भी दायर हो चुके हैं कुछ जजेस के खिलाफ, और ये सदर पाकिस्तान की तरफ से हुए हैं, उसके ऊपर एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब जो हैं उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। इसके ऊपर भी बात करना है वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। आज जो दूसरी बड़ी खबर है वो ये है कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल जाहिद फखरुद्दीन जिब्राहीम एहतजाजन मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जजेस के खिलाफ रेफरेंस दायर करने के मामले पर ऐसा किया। नाज़रीन याद रहे कि वफाकी हुकूमत की जानिब से हाई कोर्ट के 2 और सुप्रीम कोर्ट के 1 जज के खिलाफ ऑफ शोर ना जाहिर किए जाने वाले असासों पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंसेस दायर किए गए हैं, और ये इनकी बीवियों के ऑफ शोर्स हैं, इनके नहीं है जहां तक हमारी इतलात है। नाज़रीन जाहिद फखरुद्दीन ने जजेस के खिलाफ जो रेफरेंसेस को हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट को दबाव में लाने की कोशिश करार दिया है। उन्होंने अपने इस्तीफे में मजीद लिखा कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की साख नाकाबिले मुआखजा है, इससे इदारों की साख को नुकसान पहुंचेगा जो हमारे बुनियादी हकूक का मुहाफिज हैं। ये उन्होंने लिखा है। कैसर साहब, आपकी जानिब आऊँगी, आप क्या समझते हैं कि अगर ये नया पंडोरास बॉक्स खुल जाए तो एक और मुसीबत आ जाएगी हुकूमत के लिए, या आप समझते हैं कि ये ज़रूरी है कि सबकी जांच पड़ताल हो, जिस तरह आपकी पार्टी कहती रही कि जी सबका एहतसाब होना चाहिए? जी, बात एहतसाब में तो हमें किसी को कोई शक नहीं, हर कोई कहता है कि हर एक का या किसी भी तल्लक है किसी जगह से। लेकिन मुझे ये बताइए कि ये जाहिद फखरुद्दीन जी इब्राहीम, वो एक बड़ा ऑनरेबल, उन्होंने रिज़ाइन किया है। अब हमें पहले तो ये पता ही नहीं है कि वाकई ये रेफरेंस हुआ है कि नहीं, और अगर ये रेफरेंस हुआ है तो क्या वजूहत हैं उसकी, क्या सामने आएंगी। लेकिन अगर फखरुद्दीन जी इब्राहीम के बेटे जाहिद साहब ने ये रिज़ाइन किया है तो उसका कोई वजह होनी चाहिए, सामने अभी क्लियर नहीं है। अब असासों की बात, ये इतने ऑनरेबल जजेस का अगर इस तरह ये बात हो रही है, उन्होंने अपने खत में वजह लिखी है जो मैंने पढ़ के आपको सुनाई है। जी जी, अब उन्होंने तो यही लिखा है ना कि बैरून ममालिक लेकिन बैरून मुल्क। अभी ये फैसला क्यों हो रहा है, कब किस वक्त इनकी जो एसेट थे वो डिक्लेयर किस वक्त हुए थे, ये एकदम कौन सा ऐसा फैसला उनके पास था जिसकी वजह से उनके खिलाफ ये रेफरेंस जो समझते हैं कि उनको हटाया जाए या उनके खिलाफ को एक्शन किया जाए, ये जो तो पता लगना चाहिए ना इसकी पूरी बात आपने दुरुस्त की कि पहले पता तो चले। सदाकत साहब, आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है, आप हुकूमत में हैं इस वक्त, क्या वाकई में ये रेफरेंसेस दायर हुए हैं और कितने जजेस के खिलाफ हुए हैं? क्योंकि जस्टिस काजी फाइज ईसा ने तो सदर को लिखा है कि जी बताएं, अगर मेरे खिलाफ रेफरेंस दायर हुआ है मुझे बताएं तो सही क्या हुआ है। देखें, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का अपना एक प्रोसेस है, जुडिशरी की अपनी अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस है, और उसमें पॉलिटिकल गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा कुछ सही नहीं है, और प्रेसिडेंट भी एक एज अ प्रोसेस उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि ही हैज़ टू राइट जो उनका एक अपनी जो उनकी ऑफिशियल कैपेसिटी है उसमें। तो ये कोई बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इशू है नहीं, और अभी तक इसकी डिटेल्स गवर्नमेंट को भी उस तरह की मालूमात नहीं है कि मैं इसको डिफेंड करूं। जहाँ तक रह गया उनका रेजिग्नेशन, तो बड़े ऑनरेबल हैं और उनकी बड़ी रिस्पेक्ट है, और उनका रेजिग्नेशन की भी जो मतलब अभी
कल इस पे बातचीत होगी। तो एट द मोमेंट तो कोई इस पे डिटेल्स नहीं है। नहीं, मैं आपको बता देती हूँ उन्होंने क्या कहा। ये जाहिद जिब्राहिम का जो लेटर है, जाहिद एफ इब्राहिम का, उन्होंने लिखा है सदर पाकिस्तान को, one of the purported references against a senior judge of the Supreme Court of Pakistan who is widely recognized for his unimpeachable integrity, against whom the government has already revealed his mind in the much publicized review petitions filed last month. In my humble view, this is not about accountability of judges, but it is a reckless attempt to tar the reputation of independent individuals and browbeat the judiciary of Pakistan. Unless resisted, it will cause irreparable damage to the institution which is the protector of our fundamental rights. अब मैं आई एम नॉट एन लीगल, मैं लॉ का एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, इसका जवाब तो फिर हमारे वजीर कानूनी दे सकते हैं, या जो इसमें जुडिशियल ड्यू प्रोसेस है, लॉ मिनिस्ट्री में ये प्रिपेयर हुआ है। अच्छा, आबिद साकी साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, मेंबर हैं पाकिस्तान बार काउंसिल के और एक बहुत अहम बार लीडर हैं। साकी साहब, जो हमें ये बताया जा रहा है कि जो वकला के हलके हैं वो इसको देख रहे हैं बड़े गौर से, और उन्होंने ये भी बयान दिया है कि अगर ऐसा कुछ हुआ और जजेस की इंटेग्रिटी के ऊपर कोई हमला हुआ तो हम जो वकील हैं उनके साथ खड़े हों। बड़ा आगे आ चुका है, जैसे पंजाब काउंसिल ने आई थिंक ऑडियो बिल्कुल क्लियर नहीं है, प्लीज फिर से मिलवाइएगा इनको। नफीसा साहिबा, आप इस पे क्या कहेंगी? आप लोगों ने तो एक बड़ा सख्त मौक़िफ़ इसके ऊपर अपनाया है। देखिए, इस टाइम पर इसका आना बहुत ही सस्पिशियस है। पहली बात तो अब इस हुकूमत की कुछ पता नहीं लगता, ये अपॉइंटमेंट्स करते हैं, दूसरे दिन लोग रिज़ाइन कर देते हैं। अभी बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में इन्होंने एक रेजिग्नेशन वो जिसने भी की, फिर दूसरे दिन इन्होंने किसी बंदे को अपॉइंट करके अनाउंस कर दिया, फिर पता चला वो नहीं आए। अपनी मिनिस्ट्रीज़ का आधे से ज़्यादा कैबिनेट उनकी रिज़ाइन कर गई और उनसे रेजिग्नेशन लिया गया, पोर्टफोलियो चेंज किया गया, और अभी एक अटॉर्नी जनरल कर रहा है। लेकिन ये मामला इसलिए संगीन है कि देखिए, हुकूमत वक्त जो है वो बैलेंस करती है इदारों में। हमने देखा कि अभी हाल ही में वज़ीरिस्तान सिविलियन एक डिसकॉन्टेंट अगर है वहाँ, तो हुकूमत वक्त इस वक्त फाटा नहीं है, इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा है, वहाँ पर इमरान खान साहब की हुकूमत है, और इमरान खान साहब खुद आया दिन कभी जमरोद जाते हैं, कभी औरंगज़ई जाते हैं, कभी कौन सी एजेंसी में जाते हैं, कभी कौन सी एजेंसी में जाते हैं। क्यों नहीं उन्होंने ये मामला जो है हेड पर आने क्यों दिया? क्यों नहीं उन्होंने सियासी तो मिसहैंडलिंग हुई है, मगर आप समझती हैं कि अब चूंकि मिसहैंडल हो गया है, ये जो वाकया है, ऑर्डर्स जारी होने चाहिए। फ्राइडे को नेशनल असेंबली का सेशन है, बिल्कुल जारी होनी चाहिए, बिल्कुल जारी होनी चाहिए, और इसको सियासी हवाले से इसको हल करें। हो सकता है there needs to be an inquiry, we will condemn अगर कहीं से भी अफवाज पाकिस्तान में गेन्स किए हैं, वहाँ पर जान का नुकसान करके, अपना सेक्रीफाइसेस करके हमें एक अमन वहाँ बनाया है। अब उसको अमन को अगर वो स्पॉइल हो रहा है, उसकी कोई सियासी वजूहात है, तो उसको एड्रेस सियासी हुकूमत को करना है। ये आपका पॉइंट, ये आपका पॉइंट मैंने ले लिया कि जी सियासी तौर पे होना चाहिए। जुडिशरी के हवाले से आबिद साकी साहब हमारे साथ फिर से मौजूद हैं, मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल और लीडर हैं। मैं सिर्फ जुडिशरी का पॉइंट ले लूं जी, उनसे बहुत जरूरी है नफीसा साहिबा, उनसे बहुत जरूरी है ये पूछना कि इस वक्त जो वकील हैं who have been in the forefront of democracy of democratic movements here, वो क्या सोच रहे हैं इसके बारे में? आबिद साकी साहब। जी, मैं मोहतरमा हूँ, ये बात बड़ी वाज़ेह है कि जब भी कभी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को अंडरमाइन करने की कोशिश की जाएगी किसी भी हल्के से, तो लॉयर बाय वर्च्यू ऑफ देयर स्टैंडिंग इन द प्रोफेशन एंड अंडरस्टैंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज ऑफ द पीपल एट लार्ज, वो खड़े होंगे। जाहिर है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए पहले भी वो खड़े हुए थे, अब भी वो खड़े होंगे, और ये नजर आ रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता हर डिसेंट को सप्रेस करने की कोशिश की जा रही है, इदारों को दबाने की कोशिश की जा रही है, सहाफत पर कदगन लगाई जा रही है, और पॉलिटिकल पार्टी के साथ उनकी विक्टिमाइजेशन। आबिद साहब, सहाफत के ऊपर हम बाद में आएंगे, मगर मुझे सिर्फ एक चीज क्लियर कर दीजिए, क्योंकि अब वो क्लियर नहीं है। क्या जब आप जज बनते हैं तो अपने टैक्स रिकॉर्ड्स में आपके जो बीवी के एहसासे होते हैं वो जाहिर करने होते हैं?
जाहिर है वो डिपेंडेंट्स के, फैमिली के, चिल्ड्रन के हिसाब से तो जाहिर करने होते हैं, लेकिन सवाल ये है कि ये अचानक इस तरह की जो चीजें उठाई जाती हैं और ये टैक्स क्रिएट किया जाता है प्रेशराइज करने के लिए, हैरेस करने के लिए, तो मैं समझता हूँ इसकी कोई लेजिटिमेसी नहीं होती। ठीक। और ये एक पैटर्न है जिसको फॉलो किया जा रहा है, और ये पहले भी मौजूद जज साहब के खिलाफ ये अपनी कार्रवाई का कोई इंडिया दे चुके थे, अब आके अल्टीमेटली उन्होंने ये कर दिया है, लेकिन अभी तक आबिद साहब वी गेट योर पॉइंट। सदाकत साहब जो ये कह रहे हैं ना, टाइमिंग के ऊपर ये सवाल कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जो यहाँ पे धरना हुआ था TLP के हवाले से, उसके खिलाफ एक बड़ी सख्त जजमेंट दी जो शायद हुकूमत के उसमें ना गई हो फेवर में, तो अब इस तरह का रेफरेंस उनके खिलाफ दायर होगा तो लोग साजिश की बात तो करेंगे। देखें इस तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज तो हर जगह पे आती रहती हैं। आज से पहले पीपल्स पार्टी का नैरेटिव ये था, अब जो है वो सिर्फ हमारा होता है, सियासतदानों का होता है, आप जजेस का करें, जर्नलिस्ट का करें, उनका करें, जर्नलिस्ट का करें। देखें ये उनका इंटरनल प्रोसेस है। अगर मुझे अब पूरी तरह चूँकि डिटेल्स नहीं पता, लेकिन अगर एसेट्स बियॉन्ड मीन्स या नॉन डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स का कोई कानून है तो ये खुदा न खास्ता किसी जज को फारिग नहीं किया जा रहा। कहते हैं आपने लीक कैसे कर दी मीडिया को? सुने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आने से पहले आपने लीक कर दिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो जाहिर है जजेस का होता है और वो ड्यू प्रोसेस को फॉलो करेगा। उसमें अब यू कांट एक्सपेक्ट कि पाकिस्तान का हाईएस्ट फोरम जो है वो किसी से नाइंसाफी करेगा। तो अगर कोई ऐसी बात है, अगर बाहर से कोई रिएक्शन आता है तो हम पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, हम इनको इंगेज करेंगे और जहां गवर्नमेंट ने कोई रोल प्ले करना है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने करना है या प्राइम मिनिस्टर चीफ एग्जीक्यूटिव ने करना है, तो वो बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। हम सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, इंडिपेंडेंस ऑफ नैब, जमहूरियत और जमहूरियत में एहतसाब के मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के अंदर ही प्रिपेयर किया गया। नाज़रीन छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद फिर से हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। आज जो तीसरी बुरी खबर है वो ये है कि कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट ने पाकिस्तानी हुकूमत से दरख्वास्त की है कि वो खैबर टीवी के रिपोर्टर गौहर वजीर को फौरी तौर पर रहा करें। नाजरीन इतवार को शुमाली वजीरिस्तान के इलाके बोया में पाकिस्तानी फौज और पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के दरमियान तसादुम हुआ, जिसकी रिपोर्टिंग करने पर सहाफ़ी गौहर वजीर को गिरफ्तार कर लिया गया था और अभी तक वो गिरफ्तार है। हमें बताया जा रहा है कि वो बन्नू जेल के अंदर है। नफीसा साहिबा, अगर इस तरह सहाफ़ी गिरफ्तार होने लगे तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखिए इस पर आज हमारे चेयरमैन ने बहुत कंसर्न का इजहार किया है, वो उसका डिटेल है, लेकिन मैं पहले मुनीज़े अपना पॉइंट ख़त्म कर लूँ क्योंकि वो आधा रह गया था। ये जो जुडिशरी वाला आपका सवाल था और फिर सदाकत अब्बासी साहब ने भी कहा कि ये तो कहते रहे कि एहतसाब होना चाहिए। हम बिल्कुल कहते रहे कि एहतसाब होना चाहिए, लेकिन इस पर्टिकुलर इंस्टेंस में इदारों की टकराव की बू आ रही है और इसीलिए मैंने कहा कि एक सियासी गवर्नमेंट का ये रोल है कि इदारों में बैलेंस मेंटेन हो, सिविल मिलिट्री रिलेशंस जो हैं वो ठीक रहें, और इसमें ये बुरी तरह फेल हुए हैं। लगता है अगर इंटरनली वकीलों ने एहतजाज एक आवाज़ या प्रोटेस्ट की है, जो अटर्नी है डेप्यूटी उसने रिज़ाइन किया है, विच मीन्स कि लगता है कि ये कुछ टारगेटेड है और इसमें कुछ ना कुछ मसला है। पहले भी एक जज ने रिजाइन किया था। मगर आप क्या समझती हैं कि ये इदारों का टकराव है या सिर्फ एक फर्द के ऊपर या कुछ फर्द के ऊपर आप समझती हैं कि उंगलियां उठाई जा रही हैं? लग यही रहा है जिस तरीके से ये हुआ है कि लग रहा है कि इदारों का, मुझे लग रहा है अच्छा, बहैसियत एक सियासी कारकुन के इदारों का टकराव, अच्छा, उसमें इनको किरदार अदा करना चाहिए था कि ये चीज ना हो। मगर इन्होंने रेफरेंस तो इन्होंने दायर किया है ना, पीटीएम वाला इशू भी यही है, रेफरेंस तो इन्होंने दायर किया है। इनको तो रेफरेंस इन्होंने दायर किया है कि, लेकिन आई फील जैसे आपने कहा कि अगर जुडिशरी में कोई एक जज इसका टारगेट है और उसका मकसद कहीं और है, कोई और इशू है, तो फिर इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रही है कि ये इशू जो है वो गवर्नमेंट रिजॉल्व करे बाय परहैप्स एंगेजिंग इन अ डायलॉग विद अ डिफरेंट नफीसा साहिबा कत्ता कलामी माफ, गवर्नमेंट कैसे रिजॉल्व करेगी जब खुद ही ये जो रेफरेंस आया है ये
सदर पाकिस्तान की तरफ से आया है। देखिए कोई जजमेंट नहीं आई। अगर कोई कंप्लेंट किसी के खिलाफ आती है, अगर आप मेरे खिलाफ कोई शिकायत कर दें तो उसमें जजेस हैं, जुडिशियल पूरा प्रोसेस है जी, वो जुडिशियल कमीशन। मैं आपको मेरा भी थोड़ा बात सिर्फ सिर्फ मैं एक जुमला बोलूं, मैं आपकी जाने जुडिशियल काउंसिल की तरफ किसी को रेफर करने का आज ही के दिन में वो फैसला तो नहीं आया जी। कैसर साहब, आज ही के दिन में देखिए ना, साफियों पे जो कुछ हुआ आपने बयान कर दिया, जो पॉलिटिकल वर्कर्स पे हुआ वो आपने बयान कर दिया, जो जुडिशरी के साथ हो रहा है ये पहली बार हुआ है। मैंने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के 16 बंदे नहीं मारे। और यार मेरे भाई, आप हौसला तो रखा करें। आपको बात मेरे दोस्त आप बात ही नहीं सुनते। आपने तो 16 बंदे मारे। कह रहा हूँ कि आज के दिन 4 वाकयात हुए आपने कहे ना। आप सुनिए तो सही ना, कोई आराम से जरा हौसले से बात सुन लीजिए ना। आज ही आपने पॉलिटिशियन के खिलाफ एक्शन किया, आज ही आपने जुडिशरी के खिलाफ जो। अच्छा मैं एक सवाल कर सकता हूं अगर आप माइंड ना करें। और आज ही आपने ये जर्नलिस्ट के खिलाफ किया। आप बताइए, अभी मैं कह रहा हूं अभी तो बजट आया नहीं, बजट पे आप टैक्स लगा रहे हैं 5500 अरब। कैसे भाई एक सवाल कर लूं आपसे, जो कुछ आम एक जुमला जरा वो मॉडल टाउन के बारे में बोल दें। बात खत्म हो जाए, अपना कमेंट कर दें, अपनी जुबान में अपनी जुबान में कमेंट कर दें। ये जो आप कह रहे हैं ज्यादती है, मॉडल टाउन के हवाले से क्या आपका बयान है? जी कैसे मैं आप मेरी बात सुने, मैं यही कह रहा हूं कि बात ये है कि ये जो वाकयात हो रहे हैं इनका मॉडल टाउन वो क्या था? अच्छा मॉडल टाउन, मेरा पहले बात तो मुकम्मल होने देना। अभी जो बजट आ रहा है ना उसमें 5500 अरब रुपए के टैक्स लग रहे हैं। वो हालत होने वाली, जो महंगाई का बुरान आने वाला है ना, और आम आदमी का ख्याल कर लो यार। सदाकत आप तो लोग आए थे, आप लोग आई थी। कमेंट कर दे, मैं बोलूंगा यार। आप बात तो सुने यार। और मेरे दोस्त, आप डायरेक्ट टैक्स लगा लो, अमीरों पे लगा लो, जितना मर्जी लगना है। अच्छा कैसर साहब, आप सवाल करते हैं। एक सवाल आपसे मैं करना चाहूंगी कि क्या वजह है कि आपकी पार्टी ने गौहर वजीर साहब की कोई बात नहीं की, जो हमारे जर्नलिस्ट हैं, साथी हैं, जिनको एक रिपोर्ट पे पकड़ा गया है और धरा गया है? नहीं जी, हमारी पार्टी तो जर्नलिस्ट के बहुत साथ है। मैं आपको पार्टी की तरफ से, मैं प्रेसिडेंट हूँ बिजनेस और कॉमर्स विंग का, मैं पार्टी की तरफ से बड़ी इस पे एहतजाज करता हूँ। और किसी भी जर्नल, देखिए इन्होंने तो किसी का भी एहतराम नहीं किया ना। कैसर साहब, गौहर वजीर को आप कब छोड़ेंगे ये बताएं मुझे। मैं नफीसा साहिबा से जब मैंने सवाल किया कि जब आपने उस्तादों पे, गौहर वजीर को आप कब छोड़